फॉरएवर करना छोड़ दो। मैंने ये इसलिए लिखा था क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरएवर को स्टार्ट तो करते हैं, बहुत सारे लोग 2CC कंप्लीट करते हैं, सुपरवाइजर बन जाते हैं एंड उसके बाद क्विट कर देते हैं। रीजन क्या है क्विट करने का एंड किस कारण से उनको इनकम नहीं बनता, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, आप भी फॉरएवर करते हो एंड आप भी ये गलती कर रहे होगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको 1-2 महीने बाद फॉरएवर को क्विट करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहला चीज, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं फॉरएवर को ना मोटिवेशन में स्टार्ट करते हैं कि फॉरएवर स्टार्ट करेंगे हमको महीने का 10-20-50 हज़ार इजीली इनकम आ जाएगा। ठीक है, बट एक चीज मैं बताऊं, फॉरएवर में कोई सैलरी नहीं मिलता। यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स इनकम नहीं है कि हर महीने के 15 तारीख को आपको इनकम आ जाए। फॉरएवर में जितना आप काम करोगे, टर्नओवर क्रिएट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा इनकम आता है। ठीक है, आज मैं आपको ऐसे गलती बताने वाला हूँ जिस कारण से आज भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आपका पूरा मंथ वेस्ट हो जाता है एंड उसके बाद आप डिमोटिवेट होकर फॉरएवर को छोड़ देते हो एंड कहीं ना कहीं लोगों को आप बताते हो कि फॉरएवर में कुछ भी अचीव नहीं होता। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हर एक काम के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, मेहनत करना होता है। सेम अगर आप फॉरएवर में कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपको भी इनकम नहीं आएगा। जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, चाहे आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, बड़े बिजनेस से स्टार्ट करो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डेली आपको शॉप में उस बिजनेस पे जाना पड़ेगा, डेली आपको ट्रैकिंग देखना पड़ेगा कि कितना क्या चीज़ आपके बिजनेस में चल रहा है, तब जाकर उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं क्रिकेटर का। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई क्रिकेटर बनना इजी है, बस प्ले करना है, खेलना है। यूट्यूबर बनना इजी है, बस वीडियो बनाना है। बट एक चीज मैं बताऊँ, हर एक काम में मेहनत लगता है। सेम अगर आप फॉरएवर भी स्टार्ट किए हो तो उसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फॉरएवर में एक बार 2CC कंप्लीट कर लेते हैं, हर महीने मेरे को पैसा आएगा। बट जब तक कंपनी का टर्नओवर क्रिएट नहीं होगा आपके जरिए, तब तक आपको इनकम नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला गलती बता रहा हूं मैं, फॉरएवर लिविंग कंपनी में सिंपल सा वर्क है। आपने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है, कंपनी को देख के, काम को देख के कहीं ना कहीं आपको बिलीव हुआ कि इस कंपनी के जरिए आपको इनकम आएगा। और फॉरएवर लिविंग कंपनी में 2 तरीके से वर्क होता है, एक होता है रिक्रूटमेंट का, एक होता है प्रोडक्ट सेलिंग का। ठीक है, आज के डेट में मैं अगर बताऊं तो प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जब सोशल मीडिया का इंटरनेट नहीं आया तो उस टाइम पर क्या करते थे लोग, ऑफलाइन में लोग घर घर जाके लोगों को डिटेल बताते थे प्रोडक्ट के बारे में, जिससे उनको टर्नओवर होता था और उनको इनकम आता था। बट आज के डेट में किसी को किसी के घर जाके लोगों को डिटेल बताना पसंद नहीं है। तो हमारा जो काम हो गया, सारा चीजें ऑनलाइन हो गया। जैसे आपने कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, काम को स्टार्ट किया होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करके पर्सन के साथ काम को स्टार्ट किया होगा। सेम वैसे ही आपने जैसे जिस पर्सन के साथ काम को स्टार्ट किया है स्लो ट्रैक से, 2CC से, वैसे ही लोगों को आपको गाइड करके लोगों को फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम को स्टार्ट करवाना है। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि सर इस काम को करने के लिए मेरे को कन्विंस करना पड़ रहा है, लोगों को पीछे पड़ना पड़ रहा है। बट एक चीज मैं बताऊं, आप कहीं ना कहीं स्टार्ट किए होगे अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, आप अपने अपलाइन के बेनिफिट के लिए या कंपनी के बेनिफिट के लिए अपने काम को स्टार्ट नहीं किया होगा। सेम वैसे उस पर्सन को जब तक अपना बेनिफिट नजर नहीं आएगा, वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं उस पर्सन को आप वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेल नहीं बता पा रहे हो, जिस कारण से वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहा है एंड आपको लग रहा है कि आप उसको कन्विंस कर रहे हो। बट मैं एक चीज बताऊं, आज की डेट में लोगों की कमी तो है नहीं एंड लोग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन वर्क, जॉब, ये सारी चीज सर्च कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑफलाइन बिजनेस या जॉब करते तो कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा है। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, जॉब करने के लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारा चीजें उनको झेलना पड़ता है, जिस कारण से लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपके लिए और ज्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको 8 से 10 ऐसे कुछ चीजें बताने वाला हूँ। ये चीज अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे तो फॉरएवर आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको फॉरएवर आज नहीं तो कल तो छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज लोग गलती करते, बिना लर्निंग किए लोगों को ट्रेनिंग दिखाते हैं, ट्रेनिंग बताते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, काम को स्टार्ट कर लेते हैं, अब उनको लगता है कि 2CC कंप्लीट कर लिए, काम को स्टार्ट कर लिए, हमको सब पता है, हम लोगों को इजीली गाइड कर लेंगे। बट एक चीज मैं बताऊं, खुद के काम को स्टार्ट करने में और लोगों को स्टार्ट करवाने में फर्क होता है। ठीक है, आपने काम को स्टार्ट कर लिया, कहीं ना कहीं आपने चीजों को देखा, समझा, आपने स्टार्ट कर लिया, आपको बिलीव हुआ। बट जब तक आपको लोगों को ट्रेनिंग देने नहीं आएगा, सिखाने नहीं आएगा, तब तक आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो उसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा, कैसे प्रॉस्पेक्ट को ट्रेनिंग तक लेकर आना है, कैसे लोगों को स्टार्ट करवाना है, कैसे राइट माइंडसेट देना है, सारा चीजें। ठीक है, दूसरा चीज है, कहीं ना कहीं आपका ना डेली एक्शन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, इनकम के ऊपर। फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम करते हो, आपको पता ही होगा कि आपको इनकम कब आने वाला है और कैसे इनकम आता है। 1 तारीख से 30 तारीख तक जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी टर्नओवर करते हैं कंपनी का, उसका इनकम आता है हमको 15 तारीख को फॉरएवर कंपनी की तरफ से अकाउंट में। ठीक है, अगर 1 तारीख से 30 तारीख तक आपने 0 टर्नओवर क्रिएट किया तो आपका इनकम आएगा 0। अगर आपने 1 तारीख से 30 तारीख तक 10,000 का भी टर्नओवर किया है तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगा। अलग अलग लेवल पे के हिसाब से अलग अलग इनकम आता है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके डेली एक्शन मैटर करता है आपके वर्क में, आपके इनकम में। सबसे पहला चीज मीटिंग। अगर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, चीज़ों को सीखोगे नहीं, तो लोगों को कैसे गाइड करोगे? ठीक है, तो लर्न करना जरूरी, तब जाके लोगों को डिटेल बताओगे। आपके सीनियर, आपके अपलाइन आपको कहीं ना कहीं बोलते होंगे कि डेली मीटिंग अटेंड करो, इन्रोलमेंट कराना सीखो, प्रोस्पेक्ट को हैंडल करना सीखो। तो मीटिंग आप जब तक अटेंड नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। सबसे पहला गलती जो आप नहीं करते हो। ठीक है, दूसरा गलती है डेली आप प्रोस्पेक्ट को कॉलिंग नहीं करते हो। आपके अपलाइन की तरफ से, आपके सीनियर की तरफ से आपको डेली लीड्स प्रोवाइड होता होगा, आप उस लीड्स में कॉलिंग नहीं करते हो। कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि भाई नहीं करना है, आज मन नहीं है, बोर लग रहा है, आज बाहर जाना है। बहुत सारे लोग प्रीजर्स करके कॉलिंग नहीं करते। तो डेली अगर आप 30-40 नंबर्स में काम नहीं कर रहे हो तो आपका काम नहीं होने वाला। दूसरा गलती। तीसरा गलती मैं बता रहा हूँ, आप कॉलिंग तो कर लेते हो, लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करवा देते होंगे, लोगों रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं 150-200 रुपये से, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बट आप फॉलोअप सही नहीं रखते हो, जिस कारण से लोग स्टार्ट नहीं करते। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, लोग कभी भी कंपनी को देख के स्टार्ट नहीं करते, लोग स्टार्ट करेंगे आपको देख के। ठीक है, तो आप राइट फॉलोअप करोगे, राइट माइंडसेट दोगे तो कहीं ना कहीं लोग आपके साथ काम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम होता है प्रोस्पेक्टिंग। देखो हमारा काम होता है लोगों के साथ, एंड लोगों के साथ अगर जब तक आप अच्छे से बात नहीं करोगे, उस पर्सन को कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे मेरे कंपनी में क्या बेनिफिट मिलने वाला है जिससे आप स्टार्ट करके इनकम जनरेट कर सकते हो, तब तक के कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उस प्रोस्पेक्ट के अंदर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करो तब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ करो, और लर्निंग करोगे, डेली कॉलिंग करोगे, फॉलोअप करोगे, तो प्रोस्पेक्टिंग में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। ठीक है, एंड पांचवा चीज़ है, लोग डिपेंड रहते हैं अपने अपलाइन के ऊपर कि नंबर देंगे तो कॉल होगा, नंबर नहीं देंगे तो आज नहीं करना है काम। बट देखो बिजनेस आपका है, काम आपको करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इनकम भी आप ही को आना है। ठीक है, तो आपको अपने साइड से एक्स्ट्रा मेहनत करना है। जो लीड्स मिल रहे हैं उसमें आपको काम करना ही है, उसके अलावा आपको अपनी साइड से लीड जनरेट करना है। लीड जनरेट करने के लिए बहुत सारे मार्केट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कंटेंट क्रिएशन है जैसे मैं कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हो। खुद का अपना पर्सनल ऐड लगा सकते हो जिससे आपको डिपेंड ही नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अपलाइन के पास लीड आता है, ऐड के थ्रू ही लीड आता है। वो पर्सन कहीं और फॉर्म फिलअप करते हैं, आपके पास लीड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बट अगर वो पर्सन डायरेक्टली आपके पास फॉर्म फिलअप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वो पर्सन इजीली ट्रस्ट करके आपके साथ काम को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अकाउंट को देख के आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, छठवां चीज़ है, जैसे मैंने बताया लीड जनरेशन में कंटेंट क्रिएशन आता है। अगर आप फॉरवर्ड लिविंग कंपनी में को लॉन्ग टर्म में लेके चल रहे हो और काम को स्टार्ट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो, अपनी टीम को बिल्ड करना चाहते हो, खुद को बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करो, यूट्यूब पर करो, बहुत सारी चीज़ें भाई। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, कंटेंट क्रिएट करने से ना खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एंड लोग आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट भी करते हैं, क्योंकि बोला जाता है ना मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर दिख रहे हो, आपका रील चल रहा है, आपका यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है, तो आपके ऊपर लोग इजीली ट्रस्ट करके कहने का आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जैसे स्टार्टिंग में बोलते हैं वैसे फेक मोटिवेशन से काम को मत करो। मोटिवेशन में आपने स्टार्ट बल्कि कर लिया होगा, लेकिन प्रॉपर नॉलेज लो मार्केटिंग प्लान का, प्रोडक्ट का, प्रोफाइल का, कंपनी क्या चीज़ है, ट्रस्ट करो प्रोसेस के ऊपर, तब जाके काम होगा। तो डिसिप्लिन रखो तो काम होगा, क्योंकि भाई देखो डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस दोनों है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, मेरी टीम के भी बहुत से लोग बोलते हैं कि आज शादी है, मैं बिजी रहूँगा, कल कुछ काम से मुझे घूमने जाना है, परसों एग्ज़ाम है। तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, आज की डेट में जिस पर्सन के पास काम भी नहीं है ना, वो भी पर्सन बिजी है। क्या चीज़ में बिजी है? वीडियो देखने में, गेम खेलने में, हर एक पर्सन बिजी है। तो टाइम को मैनेज खुद को करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस खुद को करना पड़ेगा। तो ड्रीम लिस्ट बनाओ, कम से कम 3 ड्रीम लिस्ट को लिखो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। आने वाले 1-2 महीने में आपको क्या करना है, आने वाले 4-5 महीने में आपको क्या करना है, और आने वाले 1 साल 2 साल में आपको क्या करना है। अगर आपका ड्रीम रहेगा ना, तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आप काम करोगे। बट आपके पास ड्रीम ही नहीं है तो आप काम ही क्यों करोगे? आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है तो काम क्यों करोगे? तो प्रॉब्लम ये होता है। तो आप टारगेट बनाओ, जैसे आपने अभी रिसेंटली 2CC कंप्लीट किया है, आपने टर्नओवर क्रिएट किया होगा 30-40,000 का, तो सबसे पहला प्रायोरिटी होती है उस पैसों को रिकवर करने का। तो माइंड में टारगेट रखो कि 2 महीने मेरे को पैसा रिकवर करना है। पैसा रिकवर करने के लिए प्लानिंग लो, 5-6 लोगों को एएस करवाओ। एक पर्सन से आप किसी से आपको 7,000 का इनकम आता है, ऑलमोस्ट 30-35,000 का इनकम आ जाएगा। तो धीरे धीरे टारगेट अचीव करोगे तो आपका टीम भी बिल्ड होगा, खुद भी बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब चीज़ आएगा। तो ड्रीम लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, एंड सबसे बड़ा चीज़ मैं बताऊं, लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। लोग सोचते हैं कि आज रहने देते, कल से करते हैं। आज ही तो 2CC हुआ है, कल से स्टार्ट करते हैं। अरे अभी तो 2 दिन ही हुआ है, परसों से करते हैं, 1 हफ्ते बाद करते हैं। तो शॉप ओनर होता है जो अपना दुकान खोल रहा है,
आज वो दुकान को ओपनिंग किया और आज ही से वो दुकान को मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है। वो नहीं सोचता कि अरे भाई आज ही तो दुकान खोला हूँ, आज दुकान बंद कर देता हूँ, पूजा हो गया, कल मैं परसों दुकान को चालू कर दूंगा। सोचता है? नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे को कल करना है, उसको आज भी करना है। ठीक है, सेम यही चीज़ है। अगर आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, बोल सोचोगे कि कल से कर लूँ, परसों से कर लूँ, तो नहीं होने वाला। अगर आज अभी अपना 2CC कंप्लीट किया, अभी से कॉलिंग करना स्टार्ट करो, अभी से चीज़ों को जानना स्टार्ट करो कि कैसे होता है, क्या होता है, उसके बाद आप काम को स्टार्ट कर लो। ठीक है, एंड सबसे मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ, लोग जिससे डरते हैं और फॉरवर्ड को छोड़ते हैं। ठीक है, मैंने टॉपिक यही था, लोग फॉरवर्ड छोड़ते क्यों हैं, एंड आप भी फॉरवर्ड करना कहीं ना कहीं 1-2 हफ्ते बाद, 1-2 महीने बाद छोड़ दोगे अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो। रिजेक्शन, लोग सोचते हैं कि हमको बहुत रिजेक्शन आ रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आपने लर्निंग कितना किया अपने आप को परफेक्ट बनाने में, और आपने टाइम कितना दिया? ये 2 चीज़ डिपेंड करते हैं आप फॉरवर्ड छोड़ रहे हो या फिर नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, लर्निंग करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, लर्निंग करोगे तो नए नए चीज़ें सीखोगे, तो प्रोस्पेक्ट को गाइड कर पाओगे। बट अगर आप लर्निंग ही नहीं कर रहे हो तो चीज़ों को सीखोगे नहीं, तो गाइड क्या करोगे? तो रिजेक्शन तो आपको आएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको टाइम देना है। कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब या कुछ भी कर लो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, रातों रात कुछ भी नहीं होता, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। कम से कम अगर आपने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया है तो कम से कम 6 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर 6 महीने आप टाइम नहीं दे रहे हो, सोच रहे हो कि मेरे को लाखों का इनकम जनरेट हो जाए, हर महीने का लाखों का टर्नओवर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कम से कम 6 मंथ का आपको टाइम देना, और गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 6 मंथ जो मैं प्रोसेस बताऊँ उस प्रोसेस को फॉलो करते हो, डेली एक्शन को फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं आप एक लेवल पे होगा और एक स्टेबल इनकम में भी होगे 30-40 हज़ार रुपए के। ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम जहाँ दोगे वहाँ से आपको रिटर्न मिलना है। अगर ये सारी गलती कर रहे हो तो गलती करना बंद कर दो, ये सारा चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने इस सब चीज़ों को टॉपिक नहीं बनाया, नोट डाउन नहीं किया तो इस वीडियो को वापस देखो। अगर आप फॉरवर्ड में ग्रोथ करना चाहते हो और टॉपिक बनाओ, नोट डाउन करो, और आप देखो कि आप किस चीज़ में गलती कर रहे हो जिससे आपका काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।